नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रसोई में काम आने वाले कपड़े के बारे में। खाना बनाते समय हमको कपड़े की ज़रूरत तो पड़ती ही है। रोटी को सेकने के लिए, रोटी को फुलाने के लिए या किसी भी गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए। उसके लिए आम औरतें घर में जो भी पुराने कपड़े होते हैं उनको यूज़ में ले लेती है। कोई भी पुराना ब्लाउज़ है, ओढ़नी का कपड़ा है या पति की बनियान ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, रसोई में कौन सा कपड़ा काम में लेना है हमको गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए और तवे को साफ करने के लिए, इसका बहुत ही हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कपड़ा लेंगे ना, तो उससे कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कपड़ा ले रहे हैं, इसका बहुत ही प्रभाव वास्तु के ऊपर पड़ता है। कोई भी कपड़ा लेके और उससे रोटी बनाने लग जाना, ये कतई सही नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो पति की बनियान जो कि पुरानी हो गई या फट गई उसको काम में लेते हैं, उससे रोटी फुलाते हैं, उससे तवे को साफ करते हैं, गरम तवे को पोंछते हैं, गरम वस्तु या कुकर जो भी भगोनी है उसको पकड़ते हैं। इस प्रकार से करने से फ्रेंड्स, आपसी संबंधों में खटास आती है और पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं। और मिठास भी, जो उनके संबंधों के लिए जो मिठास की ज़रूरत है वो भी कम होती जाती है। हम हज़ारों रुपये रसोई के जो भी सामान है उन पे खर्च करते हैं। घर में हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको रसोई में काम लेने के लिए कपड़ा हमको 10 रुपये का ज़रूर ही ख़रीद लेना चाहिए। क्योंकि 10 रुपये का कपड़ा ख़रीद लेने से, 10 रुपये का तौलिया आता है छोटा, उसको ख़रीद लो आप, उसी से रोटी को सेको, उसी से कुछ भी काम करो, धो के रख दो, उसको वापस काम में ले लो। इससे बहुत ही शुभ परिणाम होते हैं। आप अगर बनियान को यूज़ करते हैं, पति की फटी हुई बनियान है, आपने सोचा अब क्या पहनेंगे, अब इसको फेंक दो या फिर इसको रसोई के लिए काम ले लो। क्योंकि ये वाइट है, दिखने में भी सही है, साफ़ सुथरी सी लगती है। तो लोग, आपने अगर उसको काम में ले ली, आप उसको गर्म तवे को पोंछते रहे, ये सब काम करते रहे, गरम गरम चीज़ें लगाते रहे, तो फिर धीरे धीरे घर में मतभेद उपस्थित होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए, एक पत्नी है, पति का सारा काम करती है, सुबह से शाम तक उसके काम करती रहती है और शाम को उसके आने का इंतज़ार करती है। उसके आने के बाद घर का वातावरण भी बदल जाता है, मिठास बदल जाती है, मतभेद शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, संबंध मधुर नहीं रह पाते। क्योंकि पति के दिल पे धारण करने वाले वस्त्र को आपने ताप दे दे के संबंधों की मधुरता को ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो वस्तु दिल पे धारण की जाती है उसका निस्तारण इस टाइप से नहीं करना चाहिए। जैसे घर का कचरे का निस्तारण हमको कचरे वाला आता है, उसको डालते हैं, वो लोग करते हैं। अब पुराना वस्त्र है, वो इस टाइप से ख़राब हो गया है, तो उसका निस्तारण हमको इस टाइप से नहीं करना है कि उससे गरम गरम वस्तुएं हम पोंछते रहें और फिर हम सोचें कि हम पति के लिए सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और पति को हमारी कोई चिंता ही नहीं है और वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और संबंधों में पहले जैसी गर्माहट भी नहीं है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी पुरानी बनियान है, फटी बनियान है, उसको कभी भी रसोई के कार्य के लिए हमको काम में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इससे गृहस्थी की गाड़ी तो चलती रहेगी, परंतु जीवन जीने में वो आनंद आपको कभी भी नहीं आएगा। जीवन में मतभेद नहीं रहे, पति पत्नी के बीच आपसे सामंजस्य रहे, इसके लिए आपको उस बनियान को कभी भी तवे पे, गरम तवे पे उसको घिसना नहीं चाहिए, साफ़ नहीं करना चाहिए। एक बार आप ऐसा करके देखिए, नया कपड़ा लाइए और उसी से काम करिए और फिर उसका परिणाम देखिए। आपके देखेंगे आप धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जा रहा है। जिन चीज़ों को सही करने के लिए आप सुबह से शाम लगे हुए थे, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ही सही होती जा रही है। और आप सोच रहे थे कि आप ये करेंगे जब सही होगा, ये करेंगे जब सही होगा। एक बार ऐसा भी करके देखिए फ्रेंड्स, रसोई के काम में जो भी कपड़ा आता है उसको सिर्फ रसोई के काम के लिए ही लाइए और उसको रसोई के काम में ही लीजिए। ऐसा करके देखिए आप, और फिर आप परिणाम देखिए कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ, आप सही कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी आप रसोई के बनियान को उठाते हैं, आपको लगता है कि ये बनियान फटी हुई है, तो फटी हुई चीज़ों से हम रोटियों को सेक रहे हैं और फिर उसी से हम उसी रोटी को खा रहे हैं, तो एनर्जी नेगेटिव जाएगी, उसका परिणाम भी नेगेटिव ही आएगा। फ्रेंड्स, इस टाइप से एक बार सोच के देखिए, आपको पता लगेगा कि आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। और ऐसा करके देखिए, जीवन में आपके ज़रूर परिवर्तन आएगा।
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।